बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच। सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा चल रहा है कि 5 मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी में यानी सोसाइटी में जो 5 उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के बारे में बात कर ली थी। इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। और आज जो हमारा वो है सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच। फिर इंशाल्लाह इसके बाद ये इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो आज का है वो सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। सबसे पहले हम इसको द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यानी इसको सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच को कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। आगे है इट्स फाउंडर वार कार्ल मार्क्स वूज बिलोंग टू फ्रांस। इसका जो इसको यानी कि इसको डिस्कवर किया था, इस पर जो इब्तदाई काम हुआ था सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच पर, वो कार्ल मार्क्स ने किया था जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था। इट इज़ अ मैक्रो लेवल अप्रोच। ये एक मैक्रो लेवल है, ये माइक्रो नहीं है, यानी कि सोसाइटी के किसी एक फील्ड को स्टडी नहीं करता, बल्कि ये सोसाइटी के एक माइक्रो लेवल है, पूरी सोसाइटी को स्टडी करता है जो सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। इट स्टडीज़ सोसाइटी एज एन अरीना ऑफ इनक्वालिटी दैट जनरेट्स कन्फ्लिक्ट्स एंड चेंज। यानी कि ये जो स्टडीज़ करता है इन इक्वालिटी को, इनक्वालिटी की अरीना को स्टडी यानी इनक्वालिटी को स्टडी करता है डैट जनरेट जो पैदा करते हैं कन्फ्लिक्ट्स एंड चेंज। यानी कि एक माशरे में कोई एक सरदार किसी गुलाम के साथ ज़्यादती करता है, उस पर जुल्म ढाता है, तो जो सोशल कन्फ्लिक्ट है ये उसको स्टडी करता है इन इक्वालिटी इन अ सोशल। जब कोई सरदार कोई ऊंचे मर्तबे वाला किसी गुलाम पर किसी ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो जो मज़लूम होता है ज़ाहिर बात है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसने बेज़्यादती बेगुनाह उसको मारा है, बेगुनाह उस पर जुल्म किया है। तो इस तरह माशरे में कन्फ्लिक्ट्स और चेंजेस पैदा हो जाएगा। The functionalist and symbolic perspective represent a positive aspect, while conflict perspective shows negative and conflicted nature of society। यानी कि जो पहला पर्सपेक्टिव है मेजर का, यानी कि मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पीछे पढ़ा था पहला और तीसरा हम पढ़ेंगे, जो कि इस पॉइंट में वो ये बात कर रहा है कि जो फंक्शनलिस्ट और सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव होते हैं ये सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स माशरे के सोसाइटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहलुओं को स्टडी करता है, जबकि जो नेगेटिव होते हैं उसको कोई स्टडी नहीं करता। इसलिए सोशियोलॉजी कन्फ्लिक्ट अप्रोच ये स्टडी करती है नेगेटिव एंड कन्फ्लिक्टिव नेचर ऑफ सोसाइटी। एक माशरे के सोसाइटी के यानी कि जो रूल के ख़िलाफ़ होने वाले होते हैं मसाइल, उनको स्टडी करता है। मिसाल के तौर पर इन इक्वालिटी एंड इनजस्टिस, यानी कि इन इक्वालिटी होती हो और इनजस्टिस यानी कि जहाँ माशरे में इंसाफ ना मिलता हो, या उसको स्टडी करता है। इन इक्वालिटी को यानी कि नाबराबरी को स्टडी करता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव स्पोर्ट्स द स्टेटस इसको कई तरह से पढ़ा जा सकता है एंड अवॉइड सोशल चेंज। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो पीछे हमने पढ़ा था फंक्शनलिस्ट अप्रोच, वो सिर्फ कहता है कि जिस तरह एक माशरा चल रहा है वो चलने दो, जो अमीर है वो अमीर रहने दो, जो गरीब है वो गरीब रहने दो, स्टेटस को जो चल रहा है वो चलने दो। एंड अवॉइड सोशल चेंज, और माशरे में जो होने तब्दीली ना लाओ, अवॉइड करो सोशल चेंज से। ये जो पहला पॉइंट था पर्सपेक्टिव फंक्शनल लिस्ट पर्सपेक्टिव वो बयान कर रहा है। वाइल जबकि जो ये अप्रोच है यानी कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सपोर्ट डैट इट नॉट शुड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये अप्रोच यानी कि कन्फ्लिक्ट अप्रोच ये कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जैसा निज़ाम एक सोसाइटी का चल रहा है उसको चलने दो, बल्कि उसमें कुछ ज़्यादती हो रही है, कुछ जुल्म हो रहा है, उसको भी डिफ़ाइन करो, उसको भी एक्सप्लेन करो। तो आगे है अनलाइक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच दैट स्ट्रेस ऑन सॉलिडरिटी दिस अप्रोच हाईलाइट्स इनक्वालिटी। यानी कि ये पॉइंट इस तरह मिलता जुलता है, यानी कि जो ये है ना कन्फ्लिक्ट अप्रोच, ये स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच की यानी कि पहले पर्सपेक्टिव की तरह ये स्ट्रेस ऑन सॉलिडरिटी यानी कि माशरे को कहते हैं, जो जिस तरह हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पहला पर्सपेक्टिव है यानी कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव, वो कहता है कि सोसाइटी को सॉलिडरिटी को सोसाइटी को कैसे कायम रखना, कुछ सोसाइटी को कैसे चलाना है आगे, बस उस पर ध्यान दो। लेकिन ये पर्सपेक्टिव ये कहता है कि नहीं, ऐसा होना ठीक है, लेकिन ये
हाईलाइट्स इनक्वालिटी। एक माशरे में कहते हैं माशरे में होने वाले इन इक्वालिटी कोज को भी स्टडीज़ करना चाहिए। According to it, यानी कि according to conflict approach, the rich and powerful maintain a social order and stability by exploiting the poor and weaker segment of society। यानी कि इस अप्रोच के मुताबिक जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की, कमज़ोर लोग हैं सोसाइटी को, उनको उनके हकूक़ को दबाकर उनके जायदादों को, उनके हकूक़ों पर ज़ब्त करके जो अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं। तो टूडे अगला नेक्स्ट पॉइंट है, टूडे कन्फ्लिक्ट थ्योरीज बिलीव दैट सोशल कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ड्यू टू द इनइक्वालिटी बिटवीन रिलीजियस, जेंडर, क्लास, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटसेट्रा, यानी ईटी से। यानी कि आज जो कन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, वो ये यकीन रखती है कि माशरे में सोसाइटी होने वाली जो कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती हैं किसकी वजह से हो सकती हैं, वो ड्यू टू मज़हब की बिना पर भी हो सकती हैं, वो जेंडर मेल फीमेल की बिना पर भी हो सकती हैं, वो क्लास रंग, यानी कि रंग को काला है गोरा है, अमीर है गरीब है, पॉलिटिकल यानी सियासी हवाले से भी सोशल में सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और इकोनॉमिक एक मुआशी हवाले से भी पैदा हो सकता है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह जो थर्ड पॉइंट है सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच, इसके बारे में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।